तो कैरेक्टराइजेशन होता क्या है? कैरेक्टराइजेशन सीखने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जानें कि कैरेक्टराइजेशन होता क्या है। तो एक एक्टर जब कोई कैरेक्टर प्ले करता है तो सबसे पहले वो उस कैरेक्टर के बारे में जानता है कि वो कैरेक्टर है कैसा, वो बोलता कैसे है, वो कपड़े कैसे पहनता है, वो कहाँ का है, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो उस पर्टिकुलर होमवर्क जो वो करता है कैरेक्टर के बारे में, उसको हम कैरेक्टराइजेशन कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कैरेक्टराइजेशन करते कैसे हैं। तो सबसे पहले उसमें आता है फिजिकल डिस्क्रिप्शन। कैरेक्टराइजेशन में फिजिकल डिस्क्रिप्शन में मतलब आ जाता है कि वो उसका आउटर सेल्फ, कैरेक्टर का आउटर सेल्फ, कि वो दिखता कैसे है, वो पतला है, मोटा है। अगर आप कोई मोटा आदमी का कैरेक्टर प्ले करते हैं तो आपकी ब्रीदिंग जो है वो हैवी रहेगी, और अगर आप कोई पतला आदमी का कैरेक्टर प्ले करते हैं तो उसकी ब्रीदिंग लाइट होगी। वो दिखने में कैसा है, वो काला है, गोरा है, ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी होती है हमें। वो चीज़ें मेकअप से भी चेंज हो जाती है, लेकिन पहनावा भी आपको ध्यान रखना होगा। आउटर सेल्फ में सारी चीज़ें आ जाती हैं कि वो किस टाइप के कपड़े पहनता है, वो कैसे चलता है। तो हर चीज़ बारीकियाँ हमें ध्यान रखना होगा। ये आप नोटपैड में नोट कर सकते हैं। कैरेक्टराइजेशन की सारी स्टेप्स बाय स्टेप मैं बताऊंगा जो। तो कैरेक्टराइजेशन में सेकंड आता है, हमें एक कैरेक्टर का ध्यान रखना होता है एक्शन, बिहेवियर और एटीट्यूड। एक्शन में आ गया कि वो कैसे रिएक्ट करता है कोई बात सुन के, क्या वो जल्दी रिएक्ट करता है या वो देर बाद रिएक्ट करता है, थोड़ी देर बाद, या वो इग्नोर मार देता है उस बात को। और बिहेवियर में आ गया क्या वो सीधा टाइप का बंदा है या बदमाश टाइप का बंदा है। और एटीट्यूड में कि उसका एटीट्यूड कैसा है, क्या वो गुस्से वाला है या बहुत हंसमुख आदमी है, हैप्पी रहने वाला आदमी है, या ऐसे शांत स्वभाव का है, या वो बहुत ज़्यादा बोरिंग टाइप है, नींद में रहता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखती होती है कैरेक्टराइजेशन में। कैरेक्टराइजेशन में थर्ड आता है इनर थॉट्स, कि आप जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या वो जो बोलता है वो करता है कि नहीं, या अगला स्टेप क्या उठाएगा वो इस चीज़ को सुन के, वो रिएक्शन। इसमें आपकी इमेजिनेशन बहुत काम आती है। इमेजिनेशन की एक्सरसाइज मैं बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा वीडियो के, ताकि मैं पहले ये कवर कर लूँ कि कैरेक्टराइजेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, फिर उसके बाद मैं एक्सरसाइज भी बताऊँगा। कैरेक्टराइजेशन में फोर्थ आता है रिएक्शन, कि आपका जो कैरेक्टर है वो रिएक्ट कैसे करता है। क्या वो कोई बात सुन के जल्दी से गुस्सा हो जाता है, या वो बहुत मैच्योरिटी से उस बात को समझता है शांत होके, या उसके साथ ऐसा पास्ट में क्या हुआ था कि उसका बिहेवियर ऐसा है, वो ऐसे रिएक्ट करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आप कैरेक्टर कभी भी प्ले करें तो उसके पीछे जो है वो होमवर्क कर ले अच्छे से, कि वो ऐसा क्यों है, आपका जो कैरेक्टर है वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसके साथ ऐसा क्या क्या हुआ, कैसे कैसे सिचुएशन में वो रहा कि उसका एक्शन जो है वो इस टाइप में लेता है, वो रिएक्शन इस टाइप में देता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से जाननी होती हैं कैरेक्टराइजेशन के लिए। कैरेक्टराइजेशन में लास्ट आता है इसके बाद कि स्पीच, वो बोलता कैसे है, उसकी बोलने के तरीका कैसे है, वो किस टाइप में बोलता है, क्या उसकी आवाज़ भारी है या पतली है, या वो कहाँ से बिलोंग करता है, वो भी मैटर करता है। अगर वो बिहार साइड का है तो वो बिहारी भोजपुरी टाइप बोलेगा, या जो भी वहाँ की लैंग्वेज है, या पंजाब का है तो पंजाबी बोलेगा, हरियाणा का है तो हरियाणवी बोलेगा। तो ये सारी चीज़ें भी हमें नोट करनी होती है कि वो कहाँ से है, ताकि हमें पता चल पाए कि उसकी भाषा कौन सी है। और बॉडी स्ट्रक्चर से भी फ़र्क पड़ता है कि अगर वो मोटा है तो ऑब्वियसली उसकी आवाज़ भारी होगी, या वो पतला है तो उसकी पतली टाइप आवाज़ होगी। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। अब मैं आपको एक्सरसाइज भी बता देता हूँ लास्ट में। तो कैरेक्टराइजेशन की एक्सरसाइज बताने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है एक्टिंग रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट करें। मैं ट्राई करूँगा कि कमेंट में ही आपकी हेल्प कर पाऊँ, नहीं तो मैं इसके ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो बना लेता हूँ। तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या क्या इशू आता है एक्टिंग रिलेटेड। अब मैं आपको एक्सरसाइजेस बता देता हूँ कैरेक्टराइजेशन की। तो एक एक्सरसाइज आप घर पर ऐसे कर सकते हो कि आप कोई कैरेक्टर चुन लो, कोई भी कैरेक्टर हो जाए, जैसे नर्स का हो गया, या डॉक्टर का हो गया, या कोई चोर का हो गया, या कोई पुलिस का हो गया, या गुंडा टाइप हो गया। तो आपको एक पर्टिकुलर कैरेक्टर पकड़ लो, और वो जो प्रोफेशन है, अगर वो नर्स है तो नर्स टाइप के कपड़े पहनो कि नर्स कैसे कपड़े पहनते हैं, क्योंकि कपड़े से बहुत फ़र्क आता है, आपका बिहेवियर उस हिसाब से चेंज होता है। अगर आप गुंडा बनते हो तो गुंडे टाइप के कपड़े पहनोगे, कॉलर ऐसे उठा के, या जैसे तरीका होता है गुंडों का, तो आप उसकी तरह बॉडी लैंग्वेज होने लग जाती है। तो आप पूरा एक दिन उसके जैसा प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप गुंडा बनते हो तो आप पूरे दिन सोचोगे वैसे कि गुंडा कैसे बोलेगा, गुंडे का तरीका क्या है, आप पूरा स्केच बना लेते हो। जो अभी मैंने 5 चीज़ें बताई हैं आपको कैरेक्टराइजेशन में, तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो कि वो कहाँ से होगा, वो यूपी साइड से होगा या पंजाब साइड का गुंडा होगा। आप खुद ही उसका कैरेक्टराइजेशन स्केच बना लेते हो, जो मैंने 5 चीज़ें बताई हैं, कि उसका बोलने का तरीका कैसा होगा, वो पतला होगा, मोटा होगा, वो कैसे बोलता होगा, उसका बैकग्राउंड क्या रहा होगा, पास्ट में ऐसी क्या चीज़ें हुई होंगी कि वो गुंडा बना। तो आप हर दिन कोई अलग अलग कैरेक्टर बन के प्रैक्टिस करो।
आप नया नया डेली कैरेक्टर प्रैक्टिस करोगे तो आपकी डेली इंप्रूवमेंट आएगी कैरेक्टराइजेशन में, और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। बहुत लोगों को ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन रियली ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। बहुत सारे प्रोफेशनल एक्टर इस कैरेक्टराइजेशन एक्सरसाइज का यूज़ करते हैं।